झारखंड क्या खानाबदोश बन के यहाँ पर चारागाह बना दिए है। और यहाँ के सरकारी तंत्र जो बैठे हुए हैं, यहाँ के जो बोलते हैं कि मूलवासी सरकार है, आदिवासी सरकार, आप आलू छिल रहे हो वहाँ पर। अरे कैसा सरकार है आप? एक नियम नहीं बना सकते 3 साल में। पैसा ही कमाना है तो जो विधायक है उसकी वाइफ मुर्गी पालेगी, जो विधायक का बेटा है वो मुर्गी पालेगा, तब वो लोग देख के जितने भी झारखंडी है, जितने यहाँ के मूल निवासी है, वो लोग मुर्गी पालन करेंगे। आप सब बता देना चाहता हूँ, 60-40 अगर चले गए यहाँ पर, झारखंड के चारागाह है क्या? चारागाह में लगा रख दिया है। बिहार सरकार 3 लाख टीचरों को बहाली करने जा रही है। साफ साफ लिखती है कि बिहार राज्य के स्थानीय निवासी आवेदन करेंगे। तो झारखंड क्या क्या है? खानाबदोश यहाँ पर चारागाह बना कर रखे आप। यही सरकार जब हम लोग के घर आती है वोट मांगने, हम लोग माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। और यही घटिया सरकार, बोका सरकार, जब छात्र अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आते तो लाठी चार्ज करके उनको माथा फोड़ दिया जाता है। क्या इसलिए ये सरकार बने हैं? अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो फिर राज्यव्यापी आंदोलन होगा। 2400 जिलों में छात्र फिर अपनी अगुवाई करते हुए आंदोलन को खड़ा करेंगे। और कल से न सिर्फ छात्र उतरेंगे सड़क पे मसाल जुलूस करते हुए, बल्कि उनके अभिभावक, उनके पड़ोसी, उनके मौसा, जेठा, जेठी, काका, खोड़ी, सब मसाल जुलूस के साथ अपना विरोध प्रदर्शन और आक्रोश विरोध जो है करेंगे। ये बहरा सरकार अपने एसी रूम में बैठी हुई है। झारखंडी छात्र यहाँ धूप में तड़प रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, फिर भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राज्यवासियों को निवेदन करना चाहते हैं और जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाकायदा लेटर जारी करते हुए, मुख्य सचिव डीजीपी के माध्यम से लेटर जो है फॉरवर्ड करते हुए सारी संपूर्ण जानकारी देने के बाद आज का आंदोलन रखा गया था 17 तारीख को, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का जो है बातें अपनी पहुंचा दिए थे। जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। और साथ ही उसके बाद जो है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन लगातार जो है हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी जो है संवैधानिक दायरों में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आंदोलन को रखा गया था। और हम लोग आज भी अपनी बातों को लोकतांत्रिक मूल्यों के तरीके से हम लोग रखना चाह रहे थे। किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करते हुए हमें जो जिस प्रकार से खदेड़ दिया गया, इधर से उधर भगा दिया गया, जिसके कारण जो है भगदड़ मची और इधर उधर, और इसके बाद बच्चे यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए फाइनली जो है जो आपका है कांके रोड तक पहुँचे, जहाँ पर जो है लोगों को जो है लाठियों से, डंडों से बच्चों को मार करके खून निकाल दिया गया है और कई के सर फूट गए हैं। ऐसे में उन बच्चे जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनके साथ ये घोर अन्याय है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लोकतंत्र में काला दिन वापस आ गया है। ऐसा जो है दुशासन जो है अंग्रेज शासन में भी नहीं था, जहां जो है बच्चों को मार के ब्लड निकल दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग आज यहाँ जो उपस्थित हुए अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग के कुछ मांगे हैं, जिसके तहत हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को अभी सुन ले। सबसे पहली बात हम लोग जो मांग में ये रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष, वो ये है कि सबसे पहले जिनमें अगुआ साथी हमारे नेतृत्व करता लोगों को सरकार ने पकड़ कर डिटेन कर लिया है, जिसमें हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ जो है महतो, उनको डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा मनोज यादव जी, इसके अलावा जो है मोतीलाल महतो जी, योगेश भारती जी, सत्यनारायण शुक्ला जी, बेबी महतो, हाँ, इसके अलावा तमाम लगभग 30 से अधिक लोगों को जो है 30-40 लोगों को जो है सरकार यहाँ का प्रशासन के द्वारा जो है उनको वहाँ पर डिटेन कर लिया गया। सबसे पहले मांग हमारा है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ छोड़ा जाए। जब तक सरकार उनको प्रशासन यहाँ हम लोग को ला करके नहीं छोड़ेगी, तब तक हम लोग जो है यहीं ऐसे बैठे रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो पहला मांग ये हुआ। दूसरा मांग हमारा सरकार से ये है कि जिस प्रकार से हम अपना मांग पत्र देकर के सरकार को अपनी बातों को रखने का काम किए थे, उसमें हमारी मुख्य 9 मांगे थी। उन 9 मांगों में जो मुख्य मांग था पहला, कि सरकार जो यहाँ पर भारत के नागरिक वाला आमंत्रण दे रही है झारखंड में, वो आमंत्रण को हम लोग यहाँ पर होने नहीं देंगे। 60-40 की जो नीति आरक्षण ST, SC, OBC और EBC के माध्यम से जो आरक्षण 60% हो रहा है, उसके अलावा 40% सीट में जो भारत के नागरिकों वाला जो आमंत्रण सरकार ने दे दिया है, तो ये चारागाह बनने हम लोग झारखंड को बिल्कुल नहीं देंगे। सरकार को ये नीति वापस लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो फिर राज्यव्यापी आंदोलन होगा। 2400 जिलों में छात्र फिर अपनी अगुवाई करते हुए आंदोलन को खड़ा करेंगे। और कल से न सिर्फ छात्र उतरेंगे सड़क पे मसाल जुलूस करते हुए, बल्कि उनके अभिभावक, उनके पड़ोसी, उनके मौसा, जेठा, जेठी, काका, खोड़ी, सब मसाल जुलूस के साथ अपना विरोध प्रदर्शन और आक्रोश विरोध जो है करेंगे। क्योंकि आज जो बच्चे का प्रशासन के माध्यम से खून निकाल दिया गया है, पता नहीं वो बचेगा कि नहीं बचेगा। उसको हो सकता है रिम्स में भर्ती किया गया कि नहीं किया गया, ये भी नहीं पता हम लोगों को। उसको कहाँ ले गया, हम लोग बस देख रहे फोटो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से, कि उसको ब्लड जो है सर से बह रहा है। एक छात्र का सर से बह रहा है खून।
ये बात आप लोग को समझना चाहिए कि कितना बड़ा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। छात्र का हाथ में ना लाठी है ना डंडा, आप देख सकते हैं। छात्र के पास किसी प्रकार का हथियार है ना कुछ है, लेकिन कल बकायदा जारी करते हुए सरकार ने ये लिखा था कि हथियार ये वो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन के माध्यम से सरकार ने अपना जो है छवि यहाँ पर जो हम लोग सत किया है, हम लोग सरकार का विरोध करते हैं। सरकार, ऐसी सरकार को हम लोग साफ साफ चेतावनी देता चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य 9 मांगे हैं, जिसमें मुख्य पहला मांग है कि 60-40 झारखंड में नहीं चलतो, 40 ना चलतो, 60-40 ना चलतो, 60-40 नहीं चलतो। साफ साफ बता देना चाहता हूँ, 60-40 अगर चलेगा यहाँ पर, झारखंड के चरगाह है क्या? चरगाह में रख दिए हैं। बिहार सरकार 3 लाख टीचरों को बहाली करने जा रही है, साफ साफ लिखती है कि बिहार राज्य के स्थानीय निवासी आवेदन करेंगे। तो झारखंड क्या क्या है? खानाबदोश यहाँ पर चरगाह बना कर रखे आप। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? एक तो यहाँ बहाली नहीं आती, 5 वर्षों में मात्र आपका 357 वैकेंसी जेएसएससी के माध्यम से हुआ है, जेपीएससी के माध्यम से मात्र 252 सीट क्लियर हुआ है। तो क्या मजाक बना कर रख दिए हैं क्या? अरे हमारा हक, हमारे पूर्वज शहीद हो गए इसके लिए, झारखंड बनाने के लिए। और आज जब आंदोलन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप हम लोग को कपाल फोड़ दे रहे हैं। ये कौन सी तानाशाही सरकार है? ऐसी सरकार नहीं चलेगी झारखंड में, ये बता देना चाहता हूं। यहाँ पर सभी वर्ग के छात्र का कोई धर्म नहीं होता, राजनीति नहीं करते हैं, शुद्ध छात्र होते हैं और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं साफ साफ। और यही बोल रहे हैं सभी लोग कि हम लोग का कुछ मुख्य मांगे हैं। मुख्यमंत्री अगर हमारी मांगों को मांग लेते, लगातार हम लोग लगभग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अगर आज तक मान लिए होते तो हम लोग आज यहाँ पर सड़क नहीं होते। आज दुर्भाग्य राज का कि बाहरी जो है तैयारी कर रहा है और भीतरी आंदोलन कर रहा है, किसी का नौकरी नहीं होगा फिर। और ऐसी सरकार को फिर हम लोग जो है उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि झारखंड राज्य झारखंडियों के लिए बना, ये पहला बात है। झारखंड झारखंडियों के लिए है, इस बात को मानना पड़ेगा सरकार को। और अगर चारागाह बनाइएगा तो 24 जिलों में कल फिर मसाल जुलूस निकलेगा, जो कि हम लोग का पूर्व निर्धारित है। और मसाल जुलूस ऐसा हम लोग अगर जिस प्रकार का जो खून खराबा हुआ है छात्रों के साथ, वो कोई भी वर्ग का छात्र हो कल अपना आक्रोश प्रदर्शन करेगा। और जो मुख्य 9 मांगे हैं हमारी, उन मांगों को सरकार तक हम लोग साफ साफ कहना चाहेंगे कि पहला मांग 60-40 की नीति नहीं चलेगी। दूसरी मांग, यहाँ की जेएसएससी के माध्यम से जितनी वैकेंसी होती है, क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा जेईई में नहीं होती है, लैब असिस्टेंट में नहीं करवा रहा, जानबूझ के पीजीटी के बारे में नहीं कर रहा है, ताकि बाहरी बच्चों को यहाँ नौकरी दिया जाए। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट हर एक एग्जाम में कम से कम 120 नंबर का 120 नंबर का परीक्षा होना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा तीसरा मांग ये है कि झारखंड सरकार जो हम लोग का जो है एग्जाम में जो है हमारा मुख्य 9 मांगे हैं, उनको सरकार को हम लोग मनवाने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। चौथा बात ये है कि जो 7 जिलों में आरक्षण को शून्य किया गया ओबीसी वर्गों को, ताकि आपस में लड़वा दिया जाए, ये नीति राज्य में नहीं चलेगी। जब सरकार संवैधानिक दायरों में 14% आरक्षण झारखंड में लागू कर चुकी है, 8% BC1 के लिए और 6% BC2 के लिए, तो ये नियम नहीं चलेगा। तो हमारा चौथा मांग ये है। इसी प्रकार से हमारा जो लगातार जो और मांगे हैं कि नकल विरोधी कानून झारखंड सरकार को उत्तराखंड की तर्ज पर, राजस्थान की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर लागू करना पड़ेगा। अरे यहाँ जेईई का परीक्षा होता है, 2 बार पेपर बिक जाता है। तो इन सारी चीजों का हम लोग क्या ऐसा मांग कर जो सरकार लागू नहीं कर सकती है? हम लोग का कहना है जेन्युइन जो मांगे हैं सरकार के माध्यम से लोग जो मांगना चाहते हैं, वही हम लोग मांग कर रहे हैं। और वो छात्र हित के मामले ऐसा कोई मांग हम लोग नहीं कर रही है। अभी सरकार के पास अगर खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान नहीं कर सकती है, तो कम से कम जो 10 वर्षों के लिए टेम्पररी प्रोविजन करते हुए सरकार जो है 10 वर्षों के लिए नियम की थी, बाहरी कमेटी की रिपोर्ट को फॉलो करते हुए अगले 10 वर्षों के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों को राज्य स्तर के वैकेंसी में तृतीय और चतुर्थ पदों में 100% आरक्षण देना पड़ेगा। 100% बिहार दे रहा है, छत्तीसगढ़ दे रहा है। छत्तीसगढ़ में हम लोग दारों का बहाली में भर नहीं सकते, बिहार में हम लोग जो भर नहीं सकते। तो क्या झारखंड क्या खानाबदोश बन के यहाँ पर चारागाह बना दिए है? और यहाँ के सरकारी तंत्र जो बैठे हुए हैं, यहाँ के जो बोलते हैं कि मूलवासी सरकार है, आदिवासी सरकार, आप आलू छिल रहे हैं वहां पर। अरे कैसा सरकार है आप? एक नियम नहीं बना सकते 3 साल में। आप बोले 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। अरे काहे का नियुक्ति वर्ष? कहाँ होगी नियुक्ति वर्ष आपका? साफ साफ कहना चाहते हैं, अभी भी टाइम है। अगले 8 महीने में आप जो बोले हैं कि 50,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, उनको कीजिए और न्याय संगत और नीति संगत नियम बनाइए।
आपको नहीं चलेगा। आप अपना राजनीति साइड करिए और छात्र के जो मुद्दे हैं, बावरी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर तत्काल नियोजन को आगे बढ़ाइए। अगर आप खतियान आधार पर नियोजन नीति आपको लगता है नहीं कर सकते तो टेम्पररी जो लॉक किया गया 10 वर्षों के लिए उसको आधार बना करके बावरी कमेटी को फॉलो कीजिए और उसके आधार पर 100% आरक्षण देते हुए यहाँ के राज्यवासी लोगों को जैसा बिहार किया है अध्ययन कीजिए ना भाई। आप बिहार कैसे कर ले रहा है? अरे वो जेपीएससी के माध्यम से शिक्षक टीचर बहाली करने जा रहा है, वो कैसे कर ले रहा है? फिर बिहार कर सकता है, छत्तीसगढ़ से कर सकता है, उड़ीसा कर सकता है, वेस्ट बंगाल का बहाली में 100%। वहां आप अगर यहाँ से अन्य राज्यों का मौका ही आप फॉर्म में जाइएगा, साफ साफ लिख देता है वेस्ट बंगाल का निवासी आवेदन करके। तो झारखंड सरकार क्या कर रहा है? फिर साफ साफ सवाल है सरकार से। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो 2400 जिलों से छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। झारखंड का कोई भी नियुक्ति में बेदाग परीक्षा नहीं होता है। नकल विरोधी कानून, जो पेपर खरीदेगा और जो पेपर बेचेगा उसको फांसी या आजीवन कारावास होना चाहिए। दो चीज़ें हैं। पहला तो कि आपने ये कहा कि जिस तरह से आप लोगों को आज लाठीचार्ज किया या फिर जिस तरह से जो आप घायल हुए, आप लोगों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 144 को आपने लांघा, उसके बाद फिर आप लोगों पर कुछ लोगों पर केस भी दर्ज हुआ। दूसरी चीज़ कि आपने नियमों का उल्लंघन किया। दूसरा ये कि जिस तरह से जिस तरह से जो है आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग आपस में संगठित नहीं है। जयराम महतो की बात करें, वो अलग जगह पर कर रहे हैं, आप लोग अलग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, जो सवाल किया आपने, धारा 144 200 मीटर दायरे में मुख्यमंत्री आवास का लगा हुआ है। ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है मुख्यमंत्री आवास से। यहाँ कोई धारा 144 नहीं लगा हुआ है, साफ साफ बता देना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल आपने जो क्या आपने उल्लंघन किया, आप छात्र का माथा फोड़ दिए, आपके ऊपर क्या मर्डर का केस लगेगा? हाफ मर्डर का केस लगेगा? हाफ मर्डर केस लगेगा कि नहीं लगेगा? उस छात्र को जाकर आप दिखाइए, पहले जिसका खून बह रहा है सर से, पूरा उसका लहूलुहान हो गया, वो बच्चा बचेगा कि मरे कोई जानता नहीं। तो क्या उनके ऊपर धारा क्या बच्चों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है? अरे तो हम लोग तो झंडा, तिरंगा झंडा लेके चलने वाले छात्र हैं, संविधान हाथ में लेके चलने वाले हैं, संविधान पढ़ने वाले हैं। हम लोग धारा 144, हम लोग कितने सारे मांग लगातार मुख्यमंत्री सर से मिल करके या फिर वार्ता करने के लिए बोल रहे कि आप बुला लीजिए छात्रों को और आप बात को वहां पर कन्वे करा दीजिए। हम लोग शुद्ध चाहते अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। कभी भी बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, हमारी मांगे अगर पूरी हो जाएंगी, हमारा आंदोलन उसी दिन से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो साफ साफ चेतावनी देता चाहता हूँ, 2400 जिलों में आंदोलन को जबरदस्त तरीके से आक्रोश रैली निकालते खड़ा करेंगे और पूरा राज्यव्यापी फिर आंदोलन होगा। ये सरकार उखड़ के चले जाएगी। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप कहते थे कि हम यहाँ मूल निवासी की सरकार है, तो अगर आप यहाँ के मूल निवासी की सरकार है तो फिर आप 40 और 60 का कैसे लेते हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, एमपी से, उड़ीसा से, वो सारे अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के झारखंड में बैठे हुए, तो वो उस 60 में भी फाइट करेंगे, तो वो 60 भी पूरी तरह से हम झारखंडियों का नहीं है। तो हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, शांतिपूर्वक हम लोग धरना देने आए। तो यहाँ की जो सरकार है लाठी चार्ज करवाती है, छात्रों का माथा फोड़ा जाता है, पैर हाथ तोड़ा जाता है। तो क्या इसी दिन के लिए हम लोग सरकार को बनाए थे? यही सरकार जब हम लोग के घर आती है वोट मांगने, हम लोग माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, और यही घटिया सरकार, बोका सरकार, जब छात्र अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आते हैं तो लाठी चार्ज करके उनको माथा फोड़ दिया जाता है। क्या इसलिए ये सरकार बने हैं? इनको समझ में होना चाहिए कि हम झारखंडी की सरकार है, यहाँ की मूल निवासी की सरकार है। आखिर कुछ सोच के, कुछ समझ के हम लोग बनाए थे ना। ये सरकार को 24 का सूरज नहीं देखना है, इनको उठा के फेंक देना है। ये झारखंडी के लिए, झारखंडी के नाम पे ये बाहरी का सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड को आश्रम बना के रख दिए। आप कोई भी स्टेट चले जाइए, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहाँ साफ भाषा में लिखा होता है कि यहाँ के जो मूल निवासी है वो फॉर्म भरेंगे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा होता है। अरे बोका सरकार यहाँ क्षेत्रीय भाषा भी हटा दी। यहाँ खोट्ठा, नागपुरी, पंच परंगनिया ये सब होना चाहिए क्षेत्र भाषा। तो क्या झारखंड बस नाम का रह गया? हमारे जो पुरख थे इतने सालों से लड़े हैं नया झारखंड बनाने के लिए, और जब झारखंड बना तो इस सब बाहरियों का हो गया, बाहरी नेता, बाहरी पुलिस, और जो हम झारखंडी यहाँ मूल निवासी अपने घर में मार खा रहे हैं और अपने घर में भीख मांग रहे हैं हक अधिकार के लिए, और वो मिल नहीं रहा। और पुलिस इधर से उधर दौड़ा के छात्रों को भगा दी जा रही है। क्या हम लोग साल भर आंदोलन करते रहे या हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलेगा आंदोलन का? ये बहरा सरकार अपने एसी रूम में बैठी हुई है, झारखंडी छात्र यहाँ धूप में तड़प रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, फिर भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरोप आप लोग पर ये लगा कि आप लोगों ने उल्लंघन किया है, ठीक है, जो भी यहाँ पे धारा लगाई गई थी उसको आप लोगों ने उल्लंघन किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से लगातार जो है सरकार कह रही है कि हम लोगों ने जो नियम का संशोधन किया है, आप लोगों से ही बात करके लगभग 7 लाख छात्राओं को उन्होंने नाम लिया। वो फॉल्स बात किए थे। अगर उतने छात्र से वो बात करते तो फिर आज ये छात्र आते ही नहीं, क्योंकि वो अपना डिसीजन दिए रहते कि हाँ 60-40 चलेगा। अगर ये छात्र डिसीजन दिए रहते कि 60-40 चलेगा तो आज ये 90-10 के लिए क्यों लड़ने आते? ये बताइए। ये बोका सरकार अपना जो नाकामी है वो छुपाने के लिए, किस यहाँ जितने छात्र पूछा जाए कि किससे सरकार बात की है?
कोई एक बोल दे कि हाँ हम सरकार से बात किए हैं। जी, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो- छात्र नहीं है, वो- बल्कि यहाँ पे राजनीति करने वाले जो है। कोई राजनीतिक करने वाले नहीं, राजनीतिक करने वाले वो लोग हैं कि विधायक का बेटा विधायक बनेगा, विधायक की वाइफ विधायक बनेगी। यही सरकार बोली थी ना कि अगर पैसा ही कमाना है तो बिजनेस करे। तो यही अपने आप में वो क्यों फॉलो नहीं करते कि ये लोग तो सारा खदान सारा कोयला रातों रात हड़प के बैठे, तो ये अपने आप में क्यों नहीं फॉलो करती है? पैसा ही कमाना है तो जो विधायक है उसकी वाइफ मुर्गी पालेगी, जो विधायक का बेटा है वो मुर्गी पालेगा, तब वो लोग देख के जितने भी झारखंडी है, जितने यहाँ के मूल निवासी है, वो लोग मुर्गी पालन करेंगे। पैसा ही कमाना, वो लोग तो कोयला चोरी करके। हम लोग का यही कहना है कि जो बोका सरकार है, मूर्ख सरकार बैठी हुई है। अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो एक नई सोच आएगी झारखंड में। सभी झारखंड वासी से हम यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार को दोबारा 24 में झारखंड नहीं देखना है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और ये सबसे आंदोलन पहले- कब तक आप लोग चलेगा? सबसे पहले हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जितने भी हम लोग के छात्र नेता को वो लोग को गिरफ्तार किया गया है, वो लोग को छोड़, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ना हम लोग के हाथ में हथियार है, ना डंडा है, ना कुछ है। हम लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और ये सरकार लाठीचार्ज कर रही। तो सबसे पहले जितने को गिरफ्तार किया गया है वो लोग को छोड़ा जाए। पहले तो यही हम लोग का मांग है। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार इसीलिए किया गया है ताकि ये जो आंदोलन है वो छितर बितर हो जाए। मुझे तो लग रहा है इसीलिए, हाँ, वो कमजोर करने के लिए, आंदोलन को छितर बितर करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। बाहरी से इसलिए हितैषी बन रही है, हेमंत सोरेन और बाहरी नेता का यहाँ पे फ्रेंडशिप चल रहा है। सब रातों रात मिल के कोयला चोरी कर रहे हैं। तो ये अपने आप का नीति नहीं, आप तो यहाँ के मूल निवासी हैं, आप यहाँ के सरकार है, आप झारखंड के सीएम है, तो आप अपना ऑर्डर दे दे। बाहरी उनको चलने नहीं दे रहा है, सब बंदर के जैसा, कोई इधर से न चाह रहा है, कोई उधर से न चाह रहा है। वो अकेले रहते, अगर बाहरी से नहीं मिले रहते तो वो तुरंत डिसाइड कर लेते कि हाँ 40-10 झारखंड के लिए गलत है। ये सब मिली भगत है, इसलिए वो तो बोल रहे हैं, वो शेर है, 2 कदम पीछे ले रहे हैं ताकि आगे बढ़े। आज यहाँ पे छात्र से बात करते, इतना आंदोलन हो रहा है तो आप आइए। चूहा है तभी तो बिल में घुसे हुए हैं। 3.5 साल हो गया, नौकरी तो नहीं दे रही। कुछ नहीं, ये सरकार बनाने से पहले डिसाइड कर चुकी थी कि हमको कहाँ का खदान हड़पना है, कहाँ का क्या करना है। तो क्या युवा पे ध्यान देगी? वो ध्यान दे रही कहाँ से हड़पे, कहाँ से हम राजा बने और नेताओं को कहाँ से राजा बनाए। और जो मूल निवासी है यहाँ से बकरी पालो, सुअर पालो, यही करो, पैसा ही कमाना है। ये बोका सरकार है। 24 में विदा कर देना है। 24 में एकदम विदा कर देना है। झारखंडे से तो हमको लगता है भगा देना चाहिए सरकार को। झारखंड की नीति में है ही नहीं, इनको बाहर किसी राज्य में भेज देना चाहिए। युवाओं की सरकार बनेगी। हाँ, 24 में युवाओं की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ये जो अभी की सरकार है अनपढ़ सरकार है। अगर कोई युवा आता है तो उसके साथ एक नया सोच आता है, एक नया सोच आएगा जो एक नया झारखंड का निर्माण करेगा। हम सभी से कहना चाहते हैं कि 24 में इस सरकार को दोबारा सत्ते पे नहीं बैठाना। कोई पढ़े लिखे सीएम को आप देखना चाहते हैं टाइगर की जयराम? हाँ, 24 में टाइगर जयराम को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। देखने से क्या होगा? सबको सपोर्ट करना होगा। बस बोलने से वो सीएम नहीं बन जाते। सब दारू और मुर्गा में बिक जाते हैं और जितने भी छात्र हैं सबका फ्यूचर बर्बाद होता है। अगर ये दारू और मुर्गा में नहीं बिके रहते तो आज हम लोग ना ये सरकार आती, ना हम लोग को आंदोलन करना होता। कुछ लोगों की वजह से पूरे झारखंड का फ्यूचर बर्बाद होता है। नहीं, आंदोलन तो अभी तक सफल नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को मार दिया गया, उठा ले जाया गया है और अभी भी पुलिसकर्मी यहाँ पे है जो कभी भी किसी भी वक्त लाठीचार्ज कर सकती है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in